वो फ़ोन उठाएगी और बातें करना शुरू कर देगी। आप लोगों ने अपने घर में बहनों को देखा होगा, माओं को देखा होगा, जिस दिन कोई स्ट्रेस है सबसे ज़्यादा माएँ बोल रही होती हैं, या बहनें, या कल को आपकी बीवियाँ। उन्होंने बोलना है, उन्होंने फ़ोन उठाना है, उसने कहाँ से शुरू होना है, अंदर अपना प्रॉब्लम भी बताएगी, कोई सीक्वेंस नहीं होगा, कोई आर्टिकुलेटेड गुफ्तगू नहीं होगी, बस बोली जाना बोली जाना बोली जाना। अच्छा, जब वो शी डज़ नॉट टेल इट इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, उसने सिर्फ बातें करनी है। जब वो बहुत ज़्यादा बोल लेगी ना, उसे सिर्फ एक कान चाहिए जो सुने। अगर वो शौहर वो कान प्रोवाइड कर देगा तो घर का माहौल बड़ा अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो किसी दोस्त को बताएगी, किसी फ्रेंड को बताएगी, किसी कज़न को बताएगी, किसी बहन को, माँ को सुनाएगी, अगर आप अपना कान उसे प्रोवाइड नहीं करेंगे तो। When someone is understanding and admiring, कोई इसकी बात सुन ले और उसे एडमायर कर दे। अच्छा, उसे सोल्यूशन नहीं चाहिए, अगली बात याद रखनी है। मर्द का माइंड क्या था? सोल्यूशन पे। फॉर एग्जाम्पल, वो आपको कहती है आज का दिन बहुत टफ था, आज तो मैंने ऐसा दिन गुजारा, ऐसा गुजारा, और आप आगे से सोल्यूशन देंगे, फ़ौरन कहेंगे जॉब छोड़ दो, और इससे आपकी लड़ाई बढ़ जाएगी। आपसे किसी ने सोल्यूशन नहीं मांगा, आपसे सिर्फ ये मांगा है कि 20-25 मिनट उसे खामोशी से सुन लें। उसे ये जॉब छोड़ने के मशवरे नहीं चाहिए, उसे बस ये चाहिए कोई इसे सुने, उसे अप्रिशिएट करे। तुम इतना टफ डे गुजारती हो, तुम्हारी ज़िंदगी में यही मसले हैं, हाँ इंशाल्लाह मुझे पता है तुमने हैंडल कर ही लेना है। शी जस्ट वॉन्ट दीज वर्ड्स, इससे ज़्यादा उसे नहीं चाहिए। तो व्हेन वुमेन स्पीक्स, व्हाट मेंस रिएक्शन आर। अच्छा, अब होता क्या है, जैसे वो बोलना शुरू करती है ना, आपका दिमाग क्या है? सोल्यूशन ओरिएंटेड। आपको लगता है अगर मैं सोल्यूशन नहीं दूंगा, ये तो सारा मुझे सुना रही है, जॉब करती है तो क्या मेरे लिए करती है, मेरे पे रोब डालने की कोशिश कर रही है। आपका दिमाग और तरह चलना शुरू हो जाता है। आपने उसे इंटरप्रेट ही गलत किया, वो सिर्फ सुनाना चाह रही थी, आपने आगे से सोल्यूशन देने की कोशिश की। अगर आप सोल्यूशन नहीं दे रहे, अब आपको लग रहा है ये तो सारा मुझे सुना रही है बातें, ये तो मुझे ब्लेम कर रही है, आपका दिमाग उस साइड पे चल लेगा। लेकिन आपने याद रखना है, जस्ट लिसनिंग टू हर इट विल इम्प्रूव हर मूड, वो बिल्कुल सही हो जाएगी। वुमेन डज नॉट वॉन्ट क्लैरिफिकेशन, उसे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए। शी स्पीक्स, जस्ट लिसन टू देम काइंडली। तो स्ट्रेस में हमने देखा कि मर्द जब भी स्ट्रेस में होता है, ही गोज़ टू केव। ख़वातीन का काम है उन्हें स्पेस दें। उस टाइम पे आप अपनी एक्टिविटीज़ आपके पास लिखी हो, मैं अपनी कोई बुक रीडिंग कर लूँगी, मैं अपनी फ्रेंड के साथ बात कर लूँगी, मैं बाहर चली जाऊँगी, मैं शॉपिंग पे चली जाऊँगी। कुछ भी हेल्दी एक्टिविटी आपकी प्लान होनी चाहिए, ना कि आप उनके पीछे पड़ जाएं कि मुझे बताओ अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है। हाँ, जब उन्हें एडवाइस चाहिए होगी, और या फिर जब वो सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, दे विल बिकम नॉर्मल। सिमिलरली फीमेल्स जैसे ही बोलना शुरू करें, आप उन्हें खामोशी से सुन लें, चाहे आप स्ट्रेस में हैं, और मशवरा ना दें। ये दोनों का स्ट्रेस को, अब आप देखें, सिर्फ मैंने अभी एक बात की एक चीज़ की, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेस। इस एक चीज़ की वजह से हमारा रिलेशनशिप कितना ख़राब हो रहा था, क्योंकि मुझे लगता था ये मोहब्बत का इजहार है, आप अगले बंदे से पूछो क्या मसला है, लेकिन ये फीमेल्स का फीमेल्स के लिए सही है, फीमेल का मेल के लिए बिल्कुल सही नहीं। तो अगर हम स्ट्रेस हैंडल करने में इतने डिफरेंट हैं, तो इट इज़ जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग। हम हर चीज़ में जस्ट इमेजिन कितने डिफरेंट हैं, लेकिन जब हम इन डिफरेंसेस को पढ़ते नहीं और इन डिफरेंसेस को समझे बगैर लाइफ के अंदर जंप करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस टिप ऑफ आइसबर्ग से आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि वी हैव टू लर्न दिस साइंस ऑफ रिलेशनशिप, और जब हम ये कॉमन सी चीज़ें सीख जाएंगे, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन सकता है।